Hello बच्चों, let's read the given question. The question says if 1000 droplets of water of surface tension 0.07 Newton per meter having same radius 1 mm each combine to form a single drop. In the process, the released surface energy is, we can take the value of pi as 22 by 7. Option A given as 7.9 to 10 raised to minus 6 joule. Option B 7.9 to 10 raised to minus 4 joule. Option C 9.68 10 raised to minus 4 joule. Option D 8.8 10 raised to minus 5 joule. So for this question, जो key concept यहाँ पे we can use as the concept of surface energy. So surface energy के regarding we have studied कि जो surface पे molecules होते हैं basically that has more energy compared to the bulk molecule जो कि liquid के अंदर है, ठीक है. And that energy जो additional है उसे हम बोलते हैं surface energy, ठीक है. And surface energy का जो expression है it is given by the expression इसका expression हम देते हैं surface tension into the area और precisely it will be the change in area, ठीक है. तो ये expression we have already studied. Now we can begin with the question part. तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से 1000 droplet जो है of having radius 1 mm each combined to form a single drop. तो यहाँ पे ऐसे हमारे पास बहुत सारे 1000 drops been given है और ये combine हो रहे हैं, सब एक bigger drop form हो रहा है. अब मान लेते हैं bigger drop का radius है capital R, इन स्मॉल ड्रॉपलेट का जो रेडियस है वो स्मॉल आर मान लेते हैं. इन दोनों में जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो एक चीज सेम रहेगी. वो क्या चीज होगी? वो होगी हमारा वॉल्यूम. सो वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, सारे 1000 ड्रॉपलेट्स का मिला करके दैट विल बी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर कैपिटल आर का क्यूब. तो यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल. सो यहाँ से आर की वैल्यू हम देख सकते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी 10 आर, ठीक है. सो हमें पता करना है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी. बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द चेंज इन सरफेस एनर्जी, राइट. सो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला एक्चुअली लिखा दैट इज फॉर चेंज ओनली, क्योंकि यहाँ पे हमने डेल्टा ए मेंशन किया. तो हम इसको क्या लिखेंगे? चेंज इन सरफेस एनर्जी दैट इज डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू एस इंटू ए फाइनल माइनस एस इंटू इनिशियल, राइट. सो दैट इज व्हाट द चेंज इज. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एस दैट इज सरफेस टेंशन कितना गिवन है 0 पॉइंट, या फिर इसको ऐसे ही रखते हैं अभी. फाइनली जो एरिया फॉर्म हुआ है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एस इंटू 1000 यहाँ पे डालना पड़ेगा क्योंकि स्मॉल ड्रॉपलेट्स गिवन थे. तो दिस विल बी द केस इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, राइट. सो यहाँ से अगर हम देखें तो एस इंटू 4 पाई को हम बाहर ले सकते हैं, बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1000 ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है. सो यहाँ पे अगर इसको फर्दर रिजॉल्व करें 4 पाई एस इंटू आर हमें मिल चुका था, तो ये हो जाएगा 100 आर स्क्वायर माइनस ऑफ दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1000 इंटू आर स्क्वायर. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 डाल देते हैं हम, सरफेस टेंशन 0.07 इंटू ये वैल्यू आएगी हमारे पास 900 आर स्क्वायर. अब यहाँ पे ये हम देख भी सकते हैं कि नेगेटिव आ रही है वैल्यू, दैट मीन्स द एनर्जी इज बिन रिलीज्ड. नेगेटिव का मतलब यहाँ पे जस्ट ये होगा कि एनर्जी रिलीज हुई होगी. तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी हमारे पास 88 इंटू 9, राइट. 88 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू माइनस ऑफ 3 एंड नॉट 3 माइनस 6 आएगा है, क्योंकि 1 mm गिवन है आर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 10 रेज टू माइनस 6. तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 8 9 792 10 रेज टू माइनस ऑफ 6 जूल. अब ऑप्शंस को अगर हम देखें तो वी कैन सी, इसमें अगर हम डेसिमल्स को शिफ्ट कर लें तो इट विल बी 7.92 10 रेज टू माइनस ऑफ 4 जूल. सो दिस इज द change in energy or the energy released we are getting for this question, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन बी के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.